आज आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ेंगे रीजनिंग का पार्ट। और मैं आज से ही रीजनिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। आप लोगों की कई बार कॉल आ रही थी मेरे पास में, सर रीजनिंग स्टार्ट करिए। मैंने कहा चलो ठीक है, रीजनिंग स्टार्ट कर देते हैं। और मैं आपसे आज नहीं बात करूंगा लाइक की और सही की, तो मैं बिल्कुल बात नहीं करने वाला हूँ। आपको लाइक पसंद आए तो लाइक करो, नहीं पसंद आए तो मत करिए। सब्सक्राइब करना है करो, मत करो, उस चीज़ की मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आज मैं आपके लिए जो लेकर आया हूँ रीजनिंग के अंदर, वो लेकर आया हूँ डाइस, जिसको हिंदी में बोलते हैं पासा। बिल्कुल देसी तरीका में कराऊंगा, आप ये बात ध्यान रखिए। और एक ही वीडियो में कोशिश करूंगा कि पूरा करा दूं आपके लिए। ठीक है, चलो चलो चलते हैं बोर्ड पर। देखो इंग्लिश में बोलते हैं डाइस और हिंदी में बोलते हैं पासा। पास रखा था, देखो मैं आपके लिए एक पासा भी दिखाना चाह रहा हूँ। सभी लोग जानते हो, लूडो तो खेले होगे, और मैं आपके लिए पासा दिखाना चाहता हूँ। देखो ये दो पासे हैं, आप ये ध्यान रखिए। और इनकी कितनी परतें हैं, सतह कितनी है? देखो 1 2 3 4 5 और 6। देखो कोने, देखो अगर कोने की बात करेंगे हम तो कोने कितने हैं ये देख सकते हो आप। उसके बाद में ये जो होते हैं ये कोने होते हैं, सतह 1 से 6 तक होती हैं। ये सारे जो दे रखे हैं हमारे डाइस पाइस होते हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे पासे की। और पासा का मतलब होता है डाइस, और डाइस का मतलब होता है पासा। ठीक है भाई, सबसे पहले हम बात करेंगे पासे की, कि पासा मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पासे की। तो पासे को हम दो प्रकार से बांटेंगे। कितने प्रकार से बांटेंगे भाई? दो प्रकार से बांटेंगे। देखो भाई, नंबर 1 होगा हमारा साधारण पासा। दूसरा होगा एक होगा साधारण पासा, दूसरा होगा मानक पासा। ठीक है, हम दोनों को ही नाम, इनके देखो नाम के नाम, इनके ट्रिक से चलेंगे, इनके नाम किससे ही ट्रिक निकाल लेंगे। आपको समझना है, क्योंकि बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं लोग कि इनको कैसे पढ़ना है। तो हम देखो क्या करना है हमको। देखो यहां पर लिख रहा है साधारण, और साधारण से साधारण बनता है, और से बनता है क्या? समीप। और समीप से ही बनता है साथ। कहने का मतलब है, कहने का मतलब यह है, मिटाने का पड़ा होगा। कहने का मतलब यह है, जो साधारण पासा होगा, जो साधारण पासा होगा उसकी समीप की जो सतह होंगी उनका योग 7 होगा। क्या होगा? 7 होगा। से मतलब साधारण, और साधारण का मतलब समीप। ऐसा पासा जिसकी समीप की जो सतह होंगी वो क्या होंगी? वो 7 होंगी। उसके समीप की सतहों का योग कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। वो कौन सा पासा होगा? साधारण पासा होगा। आगे चलते हैं मानक। मानक मतलब, मैं मान लीजिए कि ये मना कर रहा है। मानक का मतलब है मना करना। ठीक है, मानक मना कर रहा है। क्या मना कर रहा है? तो देखो यहां पर लिखेंगे समीप, और यहां लिखेंगे साथ। ये कह रहा है साधारण भाषा, मतलब कह रहा है समीप का साथ, मतलब जो समीप की सतह होंगी उनका योग 7 होगा। ये तो कह रहा है साधारण भाषा। लेकिन मानक है तो ये मना कर रहा है, मैं से मना करना। समीप की जो सतह होंगी उनकी समीप की सतहों का योग 7 नहीं होगा, और इसकी समीप की सतहों का योग 7 होगा। एक पॉइंट तो ये समझ लीजिए आप, 7 उसकी सतहों का योग नहीं होगा, इसकी का होगा। अब दोनों तरफ एक एक पासा बना के देखता हूं। देखो यहां पर एक पासा बनाता हूं,
और यहां भी बना लीजिए पासा। ठीक है भाई, दो पासे बन गए। अब इनके अंदर मैं संख्या लिखता हूं। देखो भाई, 1 6 और 2, यहां लिखता हूं 3 2 और 1। आप एक चीज देखिए, इसके समीप की सतहों का योग 7 है या ना है? देखो कैसे है, देखो ये 6 है, 6 के बराबर में क्या है 1, तो कितना हो गया 7। लेकिन यहाँ पर 3 और 1 4, 1 और 2 3, 3 और 2 5, इनकी सतह का योग क्या है 7 नहीं है। समझ रहे हो ना? तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम बिल्कुल डिफरेंस कर सकते हैं कौन सा पासा साधारण है और कौन सा पासा हमारा कौन सा है मानक पासा है। ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या काम करता हूं, आपके सामने एक चीज समझिए। अगर हमसे कोई ये पूछता है मानक पासे के अंतर्गत कि मानक पासे की जिस सतह दे रखी है 2 3 1 दे रखी है, कि 2 के सामने क्या आएगा, 1 के सामने क्या आएगा, 3 के सामने क्या आएगा। तो मैंने यहां पर लिखा है, देखो पहले लिखा है 2, फिर लिखा है 3 और फिर लिखा है 1, मान लो ये लिख दिया। अब वो कह रहा है कि इनके सामने क्या आना चाहिए। मतलब एक बार ध्यान रखिए कि मैंने कहा है मानक पासा की समीप की सतह की योग 7 नहीं होता है, लेकिन विपरीत सतह का योग 7 होता है। लेकिन हमें कितना लाना है, हमें लेकर आना है 7 लेकर आना है। तो मेरे बाबू मेरे बेटा, इस 2 में हम क्या जोड़े जो 7 हो जाए, 2 में हम क्या जोड़े जो 7 हो जाए। तो देखो 2 में हम कितना जोड़ेंगे 5, बराबर कितना हो जाएगा 7। 3 में हम कितना जोड़ेंगे 4, कितना हो जाएगा 7। 1 में हम कितना जोड़ेंगे 6, बराबर कितना हो जाएगा 7। कहने का मतलब है इसकी समीप की सतहों का योग 7 नहीं, इसकी विपरीत सतहों का योग 7 होगा, जिससे इसमें अगर हम 5 जोड़ेंगे, अगर हम इसमें 5 जोड़ें तो ये क्या होगा 7। इसकी समीप की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम विपरीत की बात कर रहे हैं, क्योंकि समीप में तो 1 के विपरीत की तरफ समीप में आ रहा है 3 आ रहा है, तो ये 7 नहीं होगा। अब तुरंत आएंगे इस पर। देखो भाई, अब हमसे पूछता है साधारण पासा जो है उसकी सतह के सामने, जैसे 1 के सामने क्या आएगा, 2 के सामने क्या आएगा और 6 के सामने क्या आएगा। ठीक है भाई, ये पूछ रहा है हमसे। तो मेरे भाई 1 के सामने क्या है, साधारण पासे के अंदर जो सतहें दिखाई नहीं देती हैं वो सारी ही सतह आती हैं, क्योंकि इसमें पूरा कंफर्म नहीं होता है। तो मेरे भाई 1 के सामने क्या आएगा, तो इसमें ये देखिए कौन सी सतह दिखाई नहीं दे रही है। तो 1 के बाद में 2 दिखाई दे रहा है, 3 नहीं दे रहा है, तो 3 आएगा एक। तो 4 नहीं दे रहा है, 4 आएगा। 5 नहीं दे रहा, 5 आएगा। अब इसमें भी यही आएगा 3 4 5, और 6 के सामने भी 3 4 5। आप समझ चुके होंगे कि कौन कौन सी चीजें आ रही हैं। ठीक है। अगर हमसे कोई पूछता है, एक बार और देख लीजिए, एक मैंने यहां पर लिया कैसा पासा, साधारण पासा ले रहा हूं मैं यहां पर। ये पासा लिया मैंने, यहां पर लिया 1, यहां लिया 5 और यहां लिया 2। कह रहा है इनकी सतह के सामने क्या क्या आएगा। तो मेरे भाई देखो 1 के सामने क्या आएगा, तो मैं समझूंगा कि यहाँ कौन कौन सा दिखाई नहीं दे रहा है। देखो 1 के सामने आएगा, एक तो 3 नहीं दिखाई दे रहा है, 4 नहीं दे रहा है और 6 नहीं दे रहा है। 2 के सामने भी यही आएगा, 3 4 6, और कितने के 4 के सामने क्या आएगा, सॉरी 5 के सामने, ये सारी चीजें आएंगी। समझ गए हो ना? जो सतह हमें दिखाई नहीं देती हैं वो सारी सतह आएंगी। अब मैं आपके सामने कुछ पासे लिख रहा हूं, और देखो अगर हम बात करें इसकी, मैंने मानो ये पासा बनाया एक, इस तरीके से मैंने एक पासा बना लिया, और यहां पर लिखा मैंने मानो एक तो 1, फिर लिखा 2 और 5, सॉरी 3 लिख दिया, 4 लिख दिया मानो, और यहां लिख दिया हमने 1 लिख दिया, ये मान लो। ठीक है। अब हमसे कह रहा है ये पहले, सबसे पहला कैसा पासा है, तो हमें पता है कि समीप की सतहों का योग 7 नहीं है, तो सीधी सी बात है 7 नहीं है तो मना कर रहा है। मना कर रहा है तो कौन सा होगा, मानक होगा। भाई मना कराएगा तो मैं से मानक और मैं से मना करना। 7 की मना करेगा या 7 से समीप मतलब 7 की कहेगा। अगर
समीप की सतहों का योग 7 है तो कौन सा है साधारण, समीप की सतहों का योग 7 नहीं है तो कौन सा है मानक। तो मेरे भाई देखो ये मानक हो गया क्योंकि समीप की सतहों का योग 7 नहीं है। अब इनकी सतहों के योग के साथ कैसे आएगा, देखो पहले एक के सामने कितना, एक में कितना जोड़े ये 7 हो जाए। देखो हमें एक के सामने ये 7 लाना है और 2 के सामने भी 7 लाना है और 4 के सामने भी क्या लाना है 7 लाना है। तो एक के बाद बताओ एक में कितने जोड़े जो 7 हो जाए, तो एक में हम कितना जोड़ेंगे 6 तो कितना हो जाएगा 7। 2 में कितना जोड़े 7 हो जाए 5 जोड़ेंगे। 4 में कितने जोड़े 7 हो जाए 3 जोड़ेंगे। तो मेरे भाई एक के सामने कितना आवेगा 6, 2 के सामने 5 और 4 के सामने 2 3 आवेगा। आप समझ चुके होगे ये बात। चलो आगे मैं आप बात कर रहा हूँ, रोकने जरा थोड़ा सा, मैं आगे बात करूंगा, कुछ पासे छाप रहा हूँ। चल गया। अच्छा तो देखो मैंने आपके सामने ये 4 पासे दिए हैं, इस पर इन 4 पासों के अंदर, इन 4 पासों के अंदर हमको ये डिक्लेयर करना है, हमको ये पहचानना है कि इनके अंदर कौन से साधारण पासे हैं और कौन से मानक पासे हैं। साधारण पासे कौन से होंगे और मानक पासे कौन से होंगे, आप इस तरीका के लिए पहचानोगे आप, ठीक है। तो चलो देखते हैं, मैंने आपको जो सारी चीजें बताई थी वो आप समझ ही चुके होंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि साधारण पासा 6 और 1 7, इसकी समीप का सतहों का योग कितना है 7 है। तो मैंने आपको बताया सै से समीप और सै से साधारण और सै से 7, मतलब सारी चीजें क्या होंगी 7 ही होंगी, सै से ही होंगी। तो ये क्या है सै से 7 हो रहा है, तो ये कैसा है, तो ये लिखेंगे हम साधारण पासा है। उसके बाद में ये समीप की योग 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 2 5, ये कोई भी समीप की योगों का, इनके समीप की जो सतह है उनका योग 7 नहीं है, तो इसलिए कैसा होगा, ये होगा हमारा मानक पासा। उसके बाद में आगे आएंगे 5 और 2 7, 3 2 5, 5 और 2 7, इसकी समीप की सतहों का योग कैसा है 7 है, तो हम बताएंगे ये कैसा है साधारण पासा है। और 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 इनकी समीप की योग 7 नहीं है, तो ये कैसा होगा हमारा मानक पासा होगा। तो मेरे दोस्तों आप सभी लोग जानते हो कि इसके अंदर मैंने 2 साधारण पासे बताए हैं और 2 हमने मानक पासे बताए हैं, ठीक है। अगर तुमसे ये कहने लग जाए कोई कि ये जो साधारण पासा है 3 के सामने क्या आएगा और 2 के सामने क्या आएगा और 5 के सामने क्या आएगा, तो मैंने आपको बताया है साधारण पासे में वो सारी सतह आएंगी जो दिखाई नहीं दे रही हैं। तो देखो 3 के सामने वो सतह आएंगी जो दिखाई नहीं दे रही है, 1 हो गया जैसे, 2 हो गया ऐसे, और हमारा कौन सा होगा 6 हो गया जैसे। और इसके बाद में यहाँ पे यही हो जाएगा, जैसे 2 तो दिखाई दे रहा है भाई, 3 4 4 नहीं दे रहा है यहाँ पे दिखाई, ठीक है। उसके बाद में 1 4 6, 1 4 6, ये सतह दिखाई नहीं दे रही है, इस वजह से क्या इसकी ये आ जाएंगी। अगर मैं कहूँ मानक के सामने तो देखो 4 है, 4 के सामने 4 है, 1 है और 5 है। अब मेरे भाई ये बताओ इसमें कितना जोड़ूं जो 7 हो जाए, 7 इसका हो जाए, 7 इसका हो जाए और 7 इसका जोड़ जाए। तो इसमें 3 जोड़ूंगा, इसमें 6 जोड़ूंगा, इसमें 2 जोड़ूंगा, कितना हो गया 7। आप सभी लोग जानते हो इस तरीका से, ठीक है। उसके बाद में आगे चलते हैं, चलो आगे देखेंगे। 3 पासे हैं, चलिए चलो देखो भाई, मैं अब हम जो पासे लेंगे इसके बाद में वो पासे लेंगे जिनकी सतह भी क्या होंगी, जिनकी सतह समान नहीं होती हैं और वो मानक पासा भी नहीं होते हैं, जिनकी कोई सतह समान भी नहीं होगी और मानक पासा भी नहीं होगा। तो हम लिखेंगे सतह समान नहीं होंगी और मानक पासा भी नहीं होगा, मानक पासा भी सतह भी समान नहीं होंगी और मानक पासा भी समान नहीं होगा, मानक पासा भी नहीं होगा। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, हमने मानो 3 पासे ले लिए, 2 पासे होंगे अधिकतर तो ये, ठीक है। और हमने इसमें क्या लिख लिया, हमने मानो इसमें लिख लिया कि 1 3 6, 1 3 6, और दूसरा लिखा है हमने इसमें 2 5 4, मानो ये लिख लिया हमने, ये पासा होगा हमारा ए और ये हो गया हमारा बी। अब इसमें देखना जरा कोई सतह समान है, 1 इसमें है नहीं है, 3 इसमें है नहीं है, 6 इसमें है नहीं है, 5 इसमें है नहीं है, मतलब कोई भी सतह समान नहीं है। एक पासा और लिख लेता हूं मैं ऐसा ही, देखो यहां तुरंत के तुरंत लिख लेता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157
ठीक है। तो इसमें क्या होगा, 6 2 3 और एक होगा 1 4 5, 1 4 और 5 होगा। एक पासा और लिख लेता हूं, चलो मैं ये लिख लिया मानो हमने, ठीक है। उसके बाद में इसमें क्या होगा, इसमें होगा जैसे ए बी सी और उसके बाद में इसमें होगा डी ई और एफ, ये मान लो। अब मेरे भाई ये तो ये हो गया ए और ये हो गया बी, ये सारे पासे हो गए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये देखेंगे कि इनके अंदर कौन सी सतह, इसमें तो कोई सतह है ही नहीं। अब इसमें देखना जरा, 2 इसमें नहीं है, 3 इसमें नहीं है, 6 इसमें नहीं है और 5 नहीं है, 4 नहीं है, 1 नहीं है, इनमें कोई सतह नहीं मिल रही है। ऐसे इसमें बी नहीं है, सी नहीं है, ए नहीं है, डी नहीं है, इसमें कोई सतह नहीं मिल रही है। तो ऐसी सतहों में क्या करेंगे हम, देखो मेरे भाई, हम इससे इसको मिलाएंगे हमेशा, और ये वाला जो पार्ट है इससे इसको मिलाएंगे और इससे हम इसको मिलाएंगे। अरे आ गया ना समझ में, आ गया होगा, ठीक है। अब देखो इसको भी हम क्या करेंगे, इससे इसको मिलाएंगे और इससे इसको मिलाएंगे और इससे हम इसको मिलाएंगे, इससे इसको मिलाएंगे और भीतरी परत को भीतरी से मिला देंगे और बाहरी परत को बाहरी से मिला देंगे, ठीक है भाई। तो देखो देखो कैसे, एक के सामने क्या आएगा मेरे भाई, 2, 3 के सामने क्या आएगा, 5, 6 के सामने क्या आएगा, 3 के सामने 4 आएगा ना, और 6 के सामने 5 आ जाएगा। तो मेरी बात को आप समझ गए होंगे। यहाँ पे भी देख लेंगे, 6 के सामने 1 आ जाएगा और 2 के सामने 5 आ जाएगा और 3 के सामने 4 आ जाएगा। यहाँ भी देख लीजिए, बी के सामने ई आ जाएगा और देखो ए के सामने क्या आएगा, ए के सामने एफ आ जाएगा, या डी, सी के सामने डी आएगा और सी के और ए के सामने क्या आएगा मेरे भाई, एफ आ जाएगा। ये वाला समझ गए हो, जिनकी सतह समान नहीं है। रुको जरा, आगे समझते हैं दो दो वाले। स्टार्ट हो गई। देखो भाई आपके सामने बोर्ड पर लिखे हैं, देखो सारे तरीका कराऊंगा इसी में, टोटल जितने भी टाइप है ना इसी वीडियो में करा दूंगा, बार बार का झंझट खत्म हो जाएगा यार, क्योंकि तुम फिर बोलोगे सर वीडियो डालो फिर वीडियो डालो, अरे एक ही बार में कर लो, काम खत्म यार। देखो हम क्या करेंगे इसमें मेरे भाई, एक सतह पर एक सतह समान होना, जब पासे की 3 सतह होती है, ये मान लो टोटल मिलाकर 6 सतह होती है। इनमें क्या होगा, एक पासे में जैसे हमारा एक पासा ये दिया है और ए और बी और ए और बी, ये दोनों अलग पासे हैं और ये दोनों अलग पासे हैं। इनमें क्या होगा, एक सतह समान होगी हमारी, जब एक सतह समान होगी इसमें तो हम पकड़ लेंगे, जैसे हमने पकड़ा, देखो ले लेता हूं एक सवाल में एक सतह समान का। देखो भाई, देखो एक सतह समान होना दो पासे में, जब हमारे सामने दो दो पासे दिए होंगे तो उनकी एक सतह समान होगी, उनको कैसे सॉल्व करेंगे, जब हमारे पास में दो पासे दिए हों उनकी दो सतह समान हो तो उनको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम दोनों आपके सामने लिख चुके हैं, तो प्लीज आप यहां पर देखिए बोर्ड पर। तो देखो सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करूंगा। देखो भाई दो पासे दिए हैं और दो पासों में एक सतह समान है, देखो जैसे एक इसमें है नहीं है, 6 इसमें है नहीं है, 3 इसमें है। तो देखो यहां पर जब 3 है तो यहां पर भी 3 है, एक सतह है, और यहां पर देखो 4 है नहीं है, 2 है नहीं है, 5 है, यहां पर 5 है और यहां पर भी 5 है। तो केवल और केवल इसमें एक सतह मिल रही है, आप लोग अच्छी तरीके से देख पा रहे होंगे। अब हम क्या करेंगे मेरे भाई, इनको हम क्या करेंगे, हम इनको क्या करेंगे, इस तरीका से घुमाएंगे घड़ी की दिशा में, एक तरफ घुमा लीजिए, किसी दिशा में घुमा लीजिए, ऐसे घुमाएंगे, घूम गया, देखो किडनी की तरह बन गया यार, जैसे किडनी बनती है। देखो भाई यहां से पकड़ेंगे 3, हम यहां से पकड़ेंगे 3, फिर क्या पकड़ेंगे, यहां पकड़ा हमने पहले 3 लिखा, फिर इधर को आएंगे 6, फिर ऊपर आएगा 1, ठीक है भाई।
फिर 3 का यहां से 3 पकड़ेंगे दूसरे वाले से ही, 3 5 और फिर उसके बाद 2। अब यहां पर देख रहे हो 3 के सामने 3 आ रहा है, तो हमारे पासे के अंदर कितनी संख्या होती है 1 से लेकर 6 तक। लेकिन 3 के सामने 3, यहां पर एक संख्या ऐसी है जो अभी तक नहीं आई है, तो वो कौन सी है, वो हमारी संख्या 4 है और यही हमारा आंसर है। इसमें आ जाओ, देखो 5 पकड़ेंगे, 2 पकड़ेंगे, 4 पकड़ेंगे। अब यहां पे 5 पकड़ेंगे, 3 पकड़ेंगे, 1 पकड़ेंगे। एक संख्या ऐसी है जो नहीं आई है, कौन सी होगी हमारी, वो होगी हमारी कौन सी, 6 होगी। यही आपका आंसर है। अब आ जाओ 2 2। भाई ये तो समझ गए ना, और मेरे को और थोड़ी बताने की जरूरत है, आप इस पर ट्राई अप कर सकते हो, ठीक है, आप इस पर खुद प्रैक्टिस मार सकते हो। यहाँ आ जाओ, 4 है 4 है, 4 से 4 काटो, 6 है 6 काटो, 1 बचा यहाँ पर, यहाँ 5 बचा, तो यहाँ पे 1 के सामने क्या आएगा मेरे भाई, 5 आएगा, यही आपका आंसर होगा। यहाँ पे देखो 5 है 5, 3 2 है 2, यहाँ कितना बचा 3, और 3 के सामने 4, यही आपका आंसर होगा। आप समझ चुके होगे, ठीक है। मैं बस इतने ही एग्जाम्पल लूंगा भाई, ज्यादा नहीं लूंगा, आप प्रैक्टिस मार सकते हो। अगर कोई चीज समझ में नहीं आती है तो मेरे पे आप उसमें कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, ठीक है। अब लेंगे 3 3 वाले। देखो इस वीडियो में हम जो देखने जा रहे हैं, ये मैंने आपके सामने मतलब 3 3 वाले पासे, जो हमारे पास में 3 3 पासे दिए होंगे, और 4 4 वाले पासे, हमारे पास में 4 पासे दिए होंगे। उनमें से हम एक दूसरे के सामने क्या होगा, जैसे 6 के सामने क्या होगा, 4 के सामने, उनमें से 4 पासों में से हम कैसे निकालें, ठीक है, वही चीज मैं आपके लिए बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले हम देखेंगे 3 3 वाले पासे। तो मैंने 1 2 3 3 पासे तो लिए हम 3 3 वाले, 1 2 और 3, 3 पासे तो लिए 3 3 वाले, और 3 पासे लिए मैंने चच्चर वाले। इनमें ही आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो बहुत ध्यान से देखना है, हमें देखना है सबसे पहले, हमने ये वाला तो हमारा ए वाला पार्ट है, ये हमारा बी वाला पार्ट है, ये हमारा सी वाला पार्ट है, एक वही समझ में आ जाएगा। देखो सबसे पहले इसमें और इसमें देखना है हमें कॉमन, कॉमन हमेशा एक होना चाहिए, एक से ज्यादा अगर कॉमन होंगे तो हम उससे उसको डिफाइन नहीं करेंगे, समझ गए ना। चलो चलते हैं। देखो अगर हमारा यहाँ पे 3 है, तो देखो यहाँ भी 3 है, तो एक कॉमन मिल चुका है। अगर यहाँ 6 है तो यहाँ भी 6 है, तो कॉमन हो गए 2, तो इससे हम नहीं निकालेंगे, इसको हम छोड़ देंगे अभी। अब पहले से और हम पकड़ेंगे तीसरे से, तो यहाँ पे देखो 3 है तो यहाँ भी 3 है, यहाँ 5 है तो यहाँ 5 नहीं है, यहाँ 4 है तो यहाँ 4 नहीं है। तो भाई मेरे यहाँ पर इसमें और इसमें आप देखोगे तो केवल और केवल एक कॉमन बन रहा है। जब एक कॉमन बन रहा है तो हम इन दोनों से निकाल देंगे बहुत आसानी से। तो देखो कैसे निकालेंगे, जैसे आपने 2 2 वाला निकाला, ऐसे इसको निकालेंगे। कैसे, देखो यहाँ पे हम पकड़ेंगे 3, तो 3 को हम ऐसे घुमाएंगे क्लॉकवाइज, और यहाँ पे 3 तो इसको भी घुमा देंगे क्लॉकवाइज। तो सबसे पहले देखो 3 से पकड़ेंगे 3, उसके बाद में फिर 2, उसके बाद में 6, यहाँ पे भी आ जाओ 3 5 और 4। जब 3 2 बार आ चुका तो 3 के सामने क्या नहीं आया हमारा, 3 के सामने नहीं आया हमारा, 1 नहीं आया है। अब देखो 3 1 के सामने 3 है, 5 के सामने 2 है, 4 के सामने 6 है, तो मैंने सारी संख्या निकाल दी इसमें। अब जो भी आपसे पूछेगा 6 के सामने क्या है, 3 के सामने क्या है, 2 के सामने क्या है, 1 के सामने, आप बता देंगे। ऐसे ही आ जाओ, समझ गए होगे ना। अब आ जाओ इस वाले पे, ठीक है। देखो पहले हम पकड़ेंगे इसमें और इसमें, ये मान लो ए और ये वाला बी और ये वाला सी। हम क्या करेंगे, अब इसमें देखो 6 है, इसमें भी 6 है, इसमें 4 है, 4 नहीं है, 1 है, 1 नहीं है। इसमें देखो आप ये वाला कॉमन बन रहा है, केवल और केवल ये कॉमन डायरेक्ट निकाल दीजिए। देखो 6 से ऐसे घुमाएंगे और 6 से ऐसे घुमाएंगे, तो देखो 6 4 1, फिर 6 3 5, ऐसे घुमाया है ना अभी हमने, ऐसे घुमाया, ऐसे भी घुमा सकते हैं हम, ऐसे भी, लेकिन हम क्या करेंगे दोनों को समान निकालेंगे, ठीक है। तो देखो भाई मेरे यहाँ पे 6 आ रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे करेंगे हम 2, ठीक है। अब देख लो सबकी का आंसर आ गए, 1 के सामने 5, 4 के सामने 3, 6 के सामने 2। ऐसे इसको देख लो, इसमें कॉमन 2 यहाँ में नहीं है, 6 है, 3 है, इसको इससे मिला दो, 6 से 6
2 3 6 5 1। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पे आ जाएगा 4। हम सारी चीजों का आंसर 3-3 वालों को दे चुके हैं। अब हम देंगे 4-4 वालों के आंसर। ठीक है, हम 4-4 वालों को भी ऐसे पकड़ लेंगे। 4-4 वालों को कैसे पकड़ लेंगे भाई मेरे, देखो पहले से देखो दूसरे को मिला के, इसमें 4 है, इसमें 4 नहीं है, 2 है, 2 है, 3 है, 3 है, इसमें से नहीं निकालेंगे क्योंकि इसमें 2 कॉमन बन गए, ये और ये 2 कॉमन बन गए, ये वाले और ये वाले। जब 2 कॉमन बन गए तो हम हटा देंगे, इसको हटा दिया हमने तो हम इसको हटा देंगे, फिर तुरंत इसको ए को और सी को आ जाइए, क्योंकि ये तो बी है, ये सी है और ये डी है। तो ए को और सी को देखो, 4 है, 4 है, 3 है, 3 है, ये भी नहीं देखेंगे क्योंकि इसमें भी 2 कॉमन बन गए। अब आओ ए और डी में, 4 है, 4 है, 2 है, 2 है, इससे भी कॉमन नहीं, तो इन तीनों से नहीं बनाएंगे हम। अब हम क्या करेंगे बेटा, अब इसका देखो, इसका और इसका देखेंगे। अब देखो इसका तो हमने तीनों से मिला के देख लिया, नहीं बन रहा। अब हम क्या करेंगे, इसका और इसका देखेंगे, इसमें 2 कॉमन है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 कॉमन नहीं है, 3 है, 3 है, एक है, एक नहीं। अब इसमें क्या है, इसमें एक कॉमन है और जो भी कौन सा है कॉमन है वो 3 है, यहाँ भी 3 देख लो, यहाँ पे 1 2 है, यहाँ पे 1 2 नहीं है, हम यहाँ से मिला देंगे। 3 से 3 को घुमा दो ऐसे, 3 1 2, हाँ से भी 3 4 5। ठीक है, 3 की जगह पे क्या आएगा 6, तो ये आपका आंसर हो गया। ऐसे इस पे आ जाओ, 2 कॉमन है, इसमें भी नहीं है, पहले ए और बी ले लो, सी और डी। भाई देखो 2 2 नहीं है, 5 5 है, पहले से निकल जाएगा, देखो इन दोनों से निकल जाएगा। 2 5 5 कॉमन है ना, 5 से घुमाओ, 5 से घुमा देंगे ऐसे, तो 5 3 2 आ रहा है ना। फिर यहां से देखो 5 4 6, 5 दो जगह आएगा, मटाओ, कितना बना 1, ये एक दूसरे के सामने आ जाएंगे। अब इसको देख लो भाई, इसको ए को देखो और बी को देखो और सी को देखो और डी को देखो। अब देखो ए और बी से देखो, 2 है, 2 है, 6 है, 6, ये तो कॉमन बन के 2, इससे नहीं लिखिएगा, यहाँ से और यहाँ से आ जाओ। देखो भाई यहाँ से देखेंगे, 6 है, 6 है, 5 नहीं है, 4 नहीं है, इससे निकल जाएगा। 6 को पकड़ लो, ऐसे घुमा दो, और यहाँ भी 6 को पकड़ लो, ऐसे घुमा दो, तो देखो 6 2 3, 6 2 3, यहाँ भी 6 5 4, ये हटाओ, कितना बनेगा 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। सभी चीजें आपको आपने आसानी से देखी हैं, आपसे कोशिश करता हूँ कि आपकी समझ में भी आ गई होगी। इससे आगे हम आगे जो बात करेंगे वो करेंगे खुले हुए पासे में। खुले हुए पासे को बंद करना, बंद पासे को खुला करना, ठीक है, और उनमें 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें हम समझेंगे। तो धन्यवाद।